नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि स्वार्थ की रोटियां सेकने वाले विभिन्न संगठन व राजनीतिक दल डीलिस्टिंग जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चुप क्यों हैं। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। जनजातीय मुद्दों पर प्रतिदिन अपने स्वार्थ की रोटियां सेकने वाले विभिन्न संगठन व राजनीतिक दल डीलिस्टिंग जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चुप क्यों हैं। स्पष्ट है कि ये कथित धर्मांतरित होकर जनजातीय समाज के साथ छलावा और धोखा देने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। ये दल, संगठन और एनजीओ भोले भाले बनवासी जनजातीय समाज के साथ नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ खड़े हैं जो धर्मांतरण करके जनजातीय परंपराओं को छोड़ चुके हैं और आरक्षण का 80% लाभ केवल अपने परिवार, कुनबे और आसपास के 20% लोगों को दिला रहे हैं। इन कथित नकली जनजातीय समाज के लोगों के कारण आरक्षण का लाभ हमारे वास्तविक और सच्चे वनवासी समाज को नहीं मिल पा रहा है। आरक्षण की आत्मा एवं मूल तत्व को इन लोगों ने नष्ट कर दिया है। कवि दुष्यंत की ये पंक्तियाँ यहाँ पूरी तरह चरितार्थ होती है। यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। आज जबकि देश में एक बड़ा ही सकारात्मक शब्द गुंजायमान हो रहा है, डीलिस्टिंग, ग्राम सभा, पंचायत, चौपाल, विधानसभा, लोकसभा और समूचा समाज इन दिनों डीलिस्टिंग की चर्चा कर रहा है। जनजातीय विषयों पर बड़ी मुखरता से बोलने वाले और इनके कंधों पर अपनी बंदूक रखकर राजनीति करने वाले व्यक्ति, संगठन, राजनीतिक दल, एनजीओ सभी इस विषय पर चुप हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार को छोड़ दें तो बाकी इस संवेदनशील एवं अति महत्वपूर्ण विषय पर सभी चुप्पी साधे हुए हैं और देखो और आगे बढ़ो की सुरक्षात्मक नीति अपनाए हुए हैं। डीलिस्टिंग के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुच्छेद 441 जैसा मूल तत्व स्थापित किया जाना है, अर्थात अनुसूचित जनजातियों के मानक के अनुसूचित जातियों की भांति धर्म परिवर्तित लोगों को डिलिस्ट करना है, अर्थात बाहर करना है। ईसाई एवं मुस्लिम धर्म में धर्मांतरित हो चुके विकसित कथित जनजातीय लोग अल्पसंख्यकों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाते हैं और जनजातीय आरक्षण का भी। 1970 में डॉक्टर कार्तिक उरांव ने लोकसभा में 348 सांसदों के हस्ताक्षर से इस विसंगति के विरोध के प्रस्ताव रखा था। यदि डॉक्टर कार्तिक उरांव का यह प्रस्ताव मान लिया जाता तो आज जनजातीय आरक्षण में चल रहा अन्याय का पूर्ण चक्र समाप्त हो जाता। आरक्षण की मूल आत्मा के अनुरूप लाखों वंचित व निर्धन जनजातीय परिवारों का उन्नयन हो चुका होता। कार्तिक उरांव जी के इस प्रस्ताव को संविधान में सम्मिलित कराना ही आज के डीलिस्टिंग अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। भगवान, बड़ा देव या पड़ा देव या भोलेनाथ जनजातीय समाज के आराध्य हैं और डीलिस्टिंग का बड़ा ही सरल अर्थ है, जो भोलेनाथ का नहीं वह हमारी जाति का नहीं। डीलिस्टिंग के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का केरल राज्य बनाम चंद्रमोहन का निर्णय अति प्रासंगिक है। जस्टिस वीएन सरेसीजे, एसबी सिन्हा एवं एचएस कपाड़िया ने कहा कि आर्टिकल 342 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए जहां से वे पीड़ित हैं, संरक्षण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अधिकार प्रदान करना है। यहाँ जहाँ वे हैं, पद का आशय जिस रीति रिवाजों, परंपराओं आदि विश्वास और आस्थामय संस्कृति जिसे सनातन धर्म कहा जाता है से है। चूँकि पीड़िता के माता पिता ने ईसाई धर्म अपना लिया, इसलिए पीड़ित अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। धर्म परिवर्तन के कारण कोई जनजाति व्यक्ति जनजाति नहीं रह जाता, जबकि संबंधित अनुसूचित जाति केंद्र शासित प्रदेश आदेश 1951 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियों के संबंध में यह दिखाने के लिए कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध से अलग धर्म को मानता है उसे समझा नहीं जाएगा। अनुसूचित जाति का सदस्य होने के लिए
ऐसा कोई प्रावधान संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में निहित नहीं है। हमारी राय में यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता। आज आरक्षण सुविधाओं का 80% लाभ समाज का एक ऐसा धर्मांतरित वर्ग उठा रहा है जो धनाढ्य है, वह सभी दृष्टि से विकसित है। हमारे देश का जनजातीय समाज समूचे राष्ट्र हेतु एक श्रमशील, दाता, सबसे समरस होने वाला, किंतु स्वयं के महत्व से अनभिज्ञ एवं भोला भाला समाज रहा है। इस समाज के भोले भाले स्वभाव का ही परिणाम रहा कि लालची, देश विरोधी व समाज के अलगाव घोलने वाले तत्वों हेतु जनजातीय समाज गतिविधियों का केंद्र रहा है। देश के जनजातीय समाज को मुख्य धारा से बाहर रखने व इन्हें मिलने वाले लाभों से वंचित रखने के कार्य के केंद्र बिंदु वे लोग रहे हैं जो इस समाज के ही हैं व इस समाज को मिलने वाली शासकीय सुविधाओं का लाभ उठाकर उच्च वर्गीय हो गए हैं। दुखद स्थिति है कि आरक्षण का लाभ उठाने हेतु मुस्लिम समाज ने इस समाज की युवा भोली भाली लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाने का अभियान चला रखा है और ईसाई समाज ने इस वंचित जनजातीय समाज को धर्मांतरण से अपनी विभाजनकारी गतिविधियों का केंद्र बनाया हुआ है। जनजातीय समाज समय समय पर विभिन्न राज्यों में अपने आवाज़ को बुलंद करने के लिए कई नारे लगाते रहा है। ये नारे आंदोलन, अच्छे शब्दांबर से बंधे हुए भाषणों से लदे फदे व जनजातीय समाज हेतु बड़े ही हितकारी प्रतीत होते हैं, किंतु अधिकांश अवसरों पर देखने में आता है कि हमारे भोले भाले वनवासी समाज को देश के विभाजनकारी और विघ्न संतोषी वामपंथी अपने षड्यंत्रों में फंसा लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अखिल भारतीय एवं राज्यवार आरक्षण तथा संरक्षण की व्यवस्था की गई है। सूची जारी करते समय धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिमों को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया गया, किंतु अनुसूचित जनजातियों की सूची से धर्मांतरित होने वालों को इस सूची से बाहर नहीं किया गया और आज यह बड़ी विसंगति है। इस कारण हमारे समाज में आरक्षण की मूल भावना एवं आत्मा नष्ट हो रही है। इस विसंगति पर कार्तिक उरांव जी ने 20 वर्ष की काली रात पुस्तक भी लिखी। इस विसंगति को दूर करने के लिए तब संयुक्त संसदीय समिति का गठन भी हुआ था, जिसने अनुच्छेद 342 में धर्मांतरित लोगों को बाहर करने के लिए 1950 में राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश में संशोधन की अनुशंसा की थी। इस दिशा में 1970 के दशक में प्रयास जारी थे, किंतु कानून बनने से पहले ही लोकसभा भंग हो गई। जनसंख्याविद डॉक्टर J.K. बजाज के अध्ययन में भी इस प्रकार के अन्य तथ्य समाज एवं शासन के समक्ष रखे गए थे तथा ये सुझाव भी दिए गए थे। राजनीतिक दल अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट पर धर्मांतरित व्यक्ति को टिकट न दें। अनुसूचित जनजाति सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि इस मांग के समर्थन में आए एवं धर्मांतरित व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से डिलिस्ट करने की मांग करें। जनजातीय वर्ग के वंचित वर्ग के साथ रह रहे इस प्रकार के समस्त आरक्षणधारी जनप्रतिनिधियों को पदों से हटाने हेतु वातावरण तैयार करें। जनजातीय वर्ग के लिए आरक्षित सरकारी नौकरियों को हथियाने वाले षड्यंत्रकारी धर्मांतरित व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालयीन कार्रवाई हो। विकसित जनजातीय बंधु अपने समाज के वंचित वर्ग को आरक्षण का लाभ दिलाने हेतु वातावरण निर्मित करें। तो आज के लिए पॉडकास्ट में इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे जानकारी। तब तक जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।